नमस्कार छात्र मित्रों, मैं सौ रूपाली विकास गुरु लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर व जूनियर कॉलेज पलूस। आज हम आगे का पाठ देखेंगे। 7वां पाठ, जहाँ चाह वहाँ राह। लेखिका है अनुराधा मोहिनी। जन्म 21 सितंबर 1961, नागपुर महाराष्ट्र का। परिचय। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। इस कहानी से यह बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। ऐसम्बा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। यानी ऐसम्बा गांव की पाठशाला में धुआंधार बरसात होने के कारण, धुआंधार यानी बड़े जोर से वर्षा के कारण मैदान पर पानी था, इसलिए कक्षा में ही ये प्रार्थना संपन्न हुई। जब बारिश होती है तब हम भी हमारे पाठशाला में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना न लेते हुए कक्षा में लेते हैं। तो बच्चों को कारण पूछने पर वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। ऐसम्बा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते। देखो, यहाँ ऐसम्बा गांव के ठीक बीच एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले की एक तरफ थी और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी रहता था। बड़े बुजुर्ग, जो बड़े लोग हैं, वो किसी तरह अपने गाय बैलों को नाला पार करते थे उनके साथ। लेकिन ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए असंभव नहीं था। लांघना यानी पार करना। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। यहाँ असर यानी परिणाम। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ऐसम्बा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। प्रचलित जिसका चलन हो। तो यहाँ हमेशा बारिश के दिनों में ऐसा ही होता था। जब जब जोरों की बारिश होती, नाले में पानी भरा था और पाठशाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। विद्यार्थी पाठशाला में आ नहीं पाते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह भी पाठशाला नहीं जा पाते थे, यानी पूरे सप्ताह भर ये पानी इस नाले में भरा रहता था। इसके चलते गांव में बरसात, नाली में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एक कहानी हमेशा ही रहती थी। अब यहाँ ये हमेशा का ही हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। असंभव यानी अशक्य। अब ये छोटे बच्चे क्या करते? उनकी इच्छा नहीं रहती थी पाठशाला में न जाए, लेकिन इस नाले की वजह से उनको रहना पड़ता था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ऐसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे, इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। संभव यानी संभव का अर्थ शक्य और दूसरा अर्थ है पुल।
यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। संभावना है नहीं, कल्पना। हुआ उस दिन बहुत भारी वर्षा होने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी पाठशाला नहीं गए थे। तो दोपहर के वक्त बरसात रुकने पर वो क्या कर गए, बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए और वो बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार कहता है कि अरे, बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तो भूत उत्सव कोरी कल्पना होती है, बकवास की बात, बकवास है नहीं, व्यर्थ की बात होती है। तुमने कभी भूत देखा है? ये सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत है नहीं, मन से गढ़ी हुई। तो जूही ने यह कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई है मेरी, अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी है। ऐसे कहने उज्ज्वला परेशानी भरे स्वर में वो कहती है, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या कर सकते हैं? हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो यहाँ ये दामिनी आने के बाद वो कहती है, हंसो मत, कुछ कर सकते हैं तो हम बच्चे ही हैं। आत्मविश्वास से भरा स्वर था वह, स्वयं पर विश्वास। वो कहती है हर समस्या का निदान संभव है। निदान यानी समाधान, संभव यानी शक्य। प्रकृति ने, इस निसर्ग ने हमें विचार करने के लिए ही बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर सोचेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। वो आगे कहती है कोशिश करने वालों की, कोशिश यानी प्रयत्न, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। दामिनी की बातें सुनकर ये माहौल यानी वातावरण बदल ही गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल यानी निराकरण। हल मिल गया। एकाएक जो आशीष है वो उत्साह भरे स्वर में कहता है, तो कैसे? सबने एक साथ पूछने पर वो कहता है कि हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल ये शब्द सुनते ही मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर यानी अंदाज लगाकर, ये आशीष ने मित्रों का अंदाज लगाकर आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। वो आगे कहता है कि विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी तो पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल यानी इंटरनेट से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और गाँव का नाला जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं यानी रुंद नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसम्बा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे।
यहाँ बच्चों के दिमाग से आई जो कल्पना है वो जंगल की आग की तरह इसम्बा गांव में फैल गई। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। हौसला यानी हिम्मत। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। अब बच्चों ने क्या किया, छोटे छोटे समूह बना दिए और इस पर वो विचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए उन्होंने 20-20 रुपये चंदा जो है इकट्ठा करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि यानी धन जमा हो चुका था। यहाँ बुजुर्गों का अनुभव, बुजुर्ग यानी गांव के जो बड़े लोग हैं उनका अनुभव, युवा जो लोग हैं उनकी शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह सब एक साथ मिलकर एक काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से, संगठित यानी एकत्रित, प्रयास यानी कोशिश, एक काम आकार लेने लगा था। अब उन्होंने सीमेंट के पाइप खरीदे, पत्थर इकट्ठे किए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई और गांव में जो छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति रहती थी उन्होंने प्रचुर यानी अधिक मात्रा में रेत यानी वाळू उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। अब ये बच्चों के दिमाग से आई जो कल्पना है वो वास्तव में लाने के लिए सब गांव इकट्ठा होकर ये कोशिश कर रहा है। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अंततः आनंदी की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों की सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। अब एक गांव स्वप्न पूर्ति के लिए आगे बढ़ गया है। अब अंतिम घड़ी आ चुकी है। आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाइयाँ दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों यानी ग्रामीण लोग, गांव के लोग और विद्यार्थियों की सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत यानी अनोखी उपलब्धि थी। उपलब्धि यानी प्राप्ति। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान, संगठन यानी एकता, श्रमदान का महत्व भी समझा था। यानी सभी ने एक साथ मिलकर एक काम किया था। सिर्फ 15 दिनों में ये जो बच्चों ने दी गई कल्पना है वो वास्तव में आ चुकी थी। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। अर्थात इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। अब ये बच्चों के सामने जो समस्या आई है, वहाँ उनको तो इच्छा होती थी पाठशाला जाना है, ये पढ़ाई में नुकसान होता है। उनके मन में इच्छा पैदा हुई, तो इच्छा होने पर मार्ग अवश्य मिलता है और उनके दिमाग से आई ये कल्पना है। बच्चों के हौसले और उत्साह से सिर्फ 15 दिनों में ये पुल तैयार हुआ था। अब भी बरसात ही है, नालों में पानी भर चुका है, लेकिन विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की ओर जा रहे हैं। बच्चों का उत्साह देखो। उसमें जूही ने तो इस उद्घाटन का वृत्तांत भी बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत भी किया है। अर्थात इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है, जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा होने पर मार्ग अवश्य मिलता है।